सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं कुछ भी उद्बोधन करूं, सभी लोग मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय। ये तो आप लोगों को अभी जो भारद्वाज जी आप यहाँ पे बता रहे थे, उन्होंने पूरा संविधान कब हमने अंगीकृत किया, ये सब बातें तो आपको बताई गई। न्याय प्रणाली और जो न्याय से संबंधित हम लोग जो आपके सामने आज यहाँ पर हैं, मैं आपको कुछ इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो दृढ़ आस्था है संविधान की तरफ, उसमें एक हम अपनी तरफ एक ड्यूटी समझते हैं। उस ड्यूटी के संबंध में मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमें यही नहीं देता कि हमारे को राइट्स देता हो, जो कि हम पार्ट 3 में आप लोग सब पढ़ते हो, और आप लोगों को जो यंग कैडेट्स हमारे सामने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। उसके अलावा जितने भी नागरिक हैं उनको एक और आर्टिकल 51A वो आपको ये कहता है कि संविधान के अंदर कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि नागरिकों को करने चाहिए। इनमें जो मेन भावना है वो ये है कि सरकार ही नहीं है जो कि देश को आगे बढ़ाएगी, सरकार ही नहीं है जो कि सब कुछ करेगी। जो नागरिक हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनका भी आचरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि देश आगे बढ़े। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो उनके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र करूँगा। पहली बात है, संविधान की तरफ, राष्ट्रीय ध्वज की तरफ और राष्ट्रगान की तरफ हमें पूर्ण रूप से हमारा सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे इस स्वतंत्रता को लाने के लिए, हमारे संविधान को अंगीकृत करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी सेवा करी है, कितनी है जो उन्होंने अपनी तरफ से डेडिकेशन किया है। इस बात को हम अपने महापुरुषों की तरफ हमें उनको याद करना चाहिए। उनके बलिदान के लिए हमें सोचना चाहिए। आजकल के जो यंग पब्लिक है, यंग जवान हैं, जैसे आप लोग सब हैं, आपको इस बारे में गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उनके बलिदान के स्वरूप ही आज आप लोग स्वच्छंद होकर घूमते हैं, स्वच्छंद होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, स्वच्छंद होकर आप एंजॉय करते हैं। इसी के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है, और आजकल हम देख रहे हैं कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग पब्लिक है, वो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखती कि उनके साथी लोग किस तरफ जा रहे हैं। न तो ये कोशिश करते कि अगर कोई भटक रहा है तो उसको सही रास्ते में लाए। ये सोच देते कि ये तो जिम्मेवारी सरकार की है। ऐसा नहीं, हमारी खुद की भी स्वयं जिम्मेवारी है कि हम देखें कि कोई भी राष्ट्र की एकता के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही कर रहा है तो हम उसको रोकें, उसके मन को टटोलें, उसको है ना सही रास्ते पे लाएं। यह कार्य देश की रक्षा करना जो कि हमारे फौजी लोग करते हैं, उसी के बराबर मानी जाएगी। इसी के अलावा हमारे बीच में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की बढ़ावा देने की भी हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और इसके लिए सरकार नहीं करेगी, इसके लिए तो आप लोग सभी अपनी तरफ से मन में रखेंगे कि हाँ, हमारा जो सामाजिक न्याय है और सामाजिक सद्भाव है हम आपस में बना कर रखें। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, उसकी भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। हमें ये देखना चाहिए
कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे जो पूर्वजों ने आज हमारा जो इतिहास है वो किसी भी देश से पहले का है, हम उसको ऑलवेज ध्यान रखें और उसको ध्यान रखते हुए हम अपनी जीवन शैली बनाएं। यही आज का मूल सिद्धांत है। आज संविधान को जब हम संविधान दिवस पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं तो आज हम ये प्रण लें कि हम ये जो कर्तव्य हैं जो संविधान में हमें दिए गए हैं हम उनको पूरा करेंगे और उनको हम अपनी रोज की जीवन शैली में अंगीकृत करेंगे, तभी हम संविधान दिवस को हम अंगीकृत करते हुए माने जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, जो आदरणीय ने बात बोली थी कि आप जब अपने घर जाएं यहाँ से तो ये किसी से बात करें कि आप कहाँ गए, तो आप ये बोलिएगा कि आज मैं हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण किताब की प्रस्तावना पढ़ने के लिए गया था। ये किताब हमारे देश का सबसे बड़ा आधार है, इट्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द कंट्री।